आने वाले ज़मानों में ना शादियाँ नहीं होंगी, इससे क्या मुराद है? आपके जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं मैच मेकिंग के, वहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, वहाँ पे लोग सिर्फ हुकअप्स करते हैं। एक छोटा सा बच्चा उठ के कह दे आपकी शादी ने हमें बहुत ट्रॉमा दी है, आपको अजीब नहीं लगेगा? आपकी जनरेशन को ट्रॉमा का वर्ड नहीं पता था, आज की जनरेशन को ट्रॉमा का वर्ड पता है, आज की जनरेशन को अपना मेल्टडाउन पता है, आज की जनरेशन को अपना मेंटल हेल्थ के इश्यूज के बारे में अवेयरनेस है। ख़वातीन जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, हाँ। तो वो उसको प्लस लेने के बजाय कहीं ना कहीं उसके बीच में एरोगेंस भी आ जाती है। औरतों की नीड्स बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं। औरतें अब जो हैं वो सिर्फ पैसे के लिए शादी नहीं करती। यहाँ तो जेंजी शादी नहीं करना चाह रही। हाँ। अब इसका क्या करें? हम शादी मटेरियल नहीं, अगर मैं शादी मटेरियल नहीं हूँ, व्हाई यू आर डेटिंग मी भाई? क्या ये लोग लॉयल हैं? जेंजी अपने पार्टनर्स के साथ लॉयल होंगे? दे आर मोर इमोशनल, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं। ऑफ कोर्स इनके मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं बहुत ज़्यादा है, इमोशनल ब्रेकडाउन इनके बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है जेन जी में LGBTQ का एक बहुत बड़ा असर नजर आता है हमें। होमोसेक्सुअलिटी जिसको हम कहते हैं ना, ये दो तरह की होती है, एक एक्चुअल होमोसेक्सुअलिटी होती है और एक सिचुएशनल होमोसेक्सुअलिटी जो है वो होती है। अब ये जो एक्सेप्टेंस है कि लड़के जो हैं वो लड़कियों की तरह बिहेव कर रहे हैं, इंडिविजुअल जो है ना कराई हुई है, आई शेडोज लगा रहे हैं, मस्काराज लगा रहे हैं, आईब्रोज बनवा रहे हैं, ये सब कुछ जेन जी में हो रहा है। लेट्स से कोई बच्चा अगर अपनी अर्ली एज में कोई लड़का जो है अगर किसी आदमी से सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है, तो अब उसकी नेचुरल जो ओरिएंटेशन है वो आदमियों की तरफ हो जाएगी। ऐसी एप्स एग्जिस्ट करती हैं जो इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं, जहाँ पे अगर एक लड़के ने एक लड़के को डेट करना है तो वो उस ऐप के ऊपर अवेलेबल है। तो आपके डर और खौफ कम होते जाते हैं। जब आपके डर और खौफ कम हो जाते हैं तो आपके अंदर क्यूरोसिटी बढ़ती जाती है। हम कैसे रोकें अपने बच्चों को? हमें वही सीधे साधे बच्चे चाहिए जो बड़े हों, अपना करियर बनाएं, शादी करें, कमिटमेंट करें, लॉयल रहें। हमें अभी भी वही चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सीमल हाशमी। हेल्थ अनफिल्टर्ड के साथ आपको खुशामदीद कहूँगी अपने पॉडकास्ट में। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो फिज़िकल हेल्थ, फिज़िकल बीमारियों की तो सब बात करते हैं, मेंटल हेल्थ, दिमागी बीमारियाँ, और आप इसको रियलाइज़ भी नहीं करते कि आपको कितना इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। और ये बीमारी कोई स्पेसिफिक टर्म्स नहीं है कि आपने कोई टेस्ट कराया तो आपको पता लग गया कि आपको क्या बीमारी है। मेंटल स्ट्रेस, मेंटल बीमारी जो है वो आपकी पूरी बॉडी को, आपकी पूरी ज़िंदगी को बड़ी बुरी तरह मुतासर कर सकती है। और उसमें सबसे बड़ा जो एक टेंशन होती है, एक जो मेंटली आपको एक चीज़ डिस्टर्ब करती है, वो आपके रिलेशनशिप्स हैं। वो रिलेशनशिप्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। मैं उसको अभी शुरू में कोई डिफ़ाइन नहीं कर रही कि वो आपका कोई पार्टनर हो, आपकी शादी हुई हो, आपका कोई बॉयफ्रेंड हो। बहुत से टर्म्स के रिलेशनशिप जो हैं वो आपकी मेंटल स्ट्रेस को मुतासर करते हैं, और एक एक करके हम कोशिश करेंगे अपने पॉडकास्ट में इनको डिस्कस करें। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है वो कुछ सिचुएशनशिप पे मुब्तला है। आप समझ गए होंगे कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ जो शायद हम आम सुने तो समझ नहीं पाते, लेकिन एक ऐसी जनरेशन हमारे इर्द गिर्द मौजूद है जिन्हें हम जेन जी कहते हैं, जिनमें ये टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं। अब वो रिलेशनशिप नहीं है कि किसी के साथ आपने ताल्लुक़ बनाया तो अब शादी होगी। अल्टीमेट गोल हमारा शादी करना है, ये चेंज हो चुका है। ये हम मिलेनियल्स का कभी हुआ करता था। अब अल्टीमेट गोल्स जो है ना वो वेरी कर रहे हैं, पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी वेरी कर रहे हैं। शादी से लोगों को खौफ आना शुरू हो गया है। कमिटमेंट इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पीक पर पहुंच गए हैं। लोगों को लगता है कि शादी करके क्या ही कर लेना है। और आप यकीन करें कि इसके बारे में इतनी ओपन बात नहीं हो रही है जितना ओपनली ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है हमारे इर्द गिर्द। लोग शायद उसको कन्फेस नहीं कर रहे, लेकिन लोगों को पता है कि यहाँ पर असल में हो क्या रहा है। ओहो, वी आर जस्ट कैजुअली डेटिंग। ये जो एक वेस्टर्न कल्चर था ये हमारे कल्चर में आ चुका है। हमारी अभी कमिटमेंट नहीं है, वी आर इन अ ओपन रिलेशनशिप। ये ओपन रिलेशनशिप क्या होता है? ये इतना कॉमन हो गया कि हमसे छोटे, हमारे से अगली जनरेशन जो है इसको अडॉप्ट करके बल्कि एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रही है। और हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर तायरा रुबाब, वो अक्सर डराया करती हैं। मेरे पिछले पॉडकास्ट में भी ये कह के गई थी कि आने वाले दिनों में जो है ना शादियाँ नहीं होनी हैं। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये क्या मामला है जी? हम तो शादी के लिए बचपन से ख्वाब देखा करते थे और अब हालात ये हैं कि शादी करके क्या करना है। तो हम कहाँ, किस तरफ जा रहे हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मुझे बताएं, आप डराती क्यों हैं? आप उन सारे पेरेंट्स को परेशान करके रख देती हैं जब आप अपने किसी भी पॉडकास्ट में, और मेरे पिछले पॉडकास्ट में आप ये कह के गई कि अब अगले आने वाले ज़मानों में ना शादियाँ नहीं होंगी। इससे क्या मुराद है आपकी? डराती नहीं हूँ सिमल, और डराना चाहती नहीं हूँ। आई वॉन्ट के क्योंकि मैं एक क्लिनिशियन हूँ और मैं रोज़ाना लोगों से मिलती हूँ, और मैं उन लोगों से भी मिलती हूँ जिनसे आम लोगों की इंटरेक्शन नहीं हो पाती, मतलब हर जनरेशन।
तो मैं उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को आम लोगों से थोड़ा ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड भी कर लेती हूँ और मेरी वो अवेयरनेस में भी आ जाते हैं, मुझे पता चल जाते हैं. सो मैं हेड्स अप देती हूँ कि दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन कमिंग डेज. सो सुन लें और हाई अलर्ट हो जाए एंड ट्राई टू गेट बैक टू योर रूट्स. बेसिकली जब मैं ये बात कहती हूँ कि आने वाले दिनों में शादियाँ नहीं होनी, तो आप एक दफ़ा खुद फेसबुक को एनालिसिस करें, आप इंस्टा को खुद देखिए, आप देखें जो आपके जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं मैच मेकिंग के, वहाँ पे हो क्या रहा है. बेसिकली वहाँ पे लोग सिर्फ हुकअप्स करते हैं. इवन आप अपनी ये वाली जो आपकी जनरेशन है जिसकी शादी आजकल प्लान है एक्चुअली, क्योंकि मिलेनियंस का तो जो होना था वो हो चुका. अब जेनजीज जो हैं दे आर ऑन द हिट लिस्ट बेसिकली, क्योंकि उनकी शादियों का सीजन शुरू हो चुका है. एग्जैक्टली उनकी शादी का टाइम जो है वो है 1996 से लेकर ऑनवर्ड्स अब वो शादी के लिए रेडी है. 25-26 साल की एज में पहुंच चुके हैं जब उनकी शादियां होनी चाहिए. तो अब आप ये देखें कि वो शादी करने के लिए रेडी नहीं है. शादी करने के लिए रेडी इसलिए नहीं है कि उनके टाइम के रिलेशनशिप्स में बहुत डिफरेंट हैं. उसमें सिचुएशनशिप है, उसमें ट्रॉमा बॉन्डिंग है, उसमें नो कमिटमेंट वाली चीज़ें जो हैं वो हैं. हम डेट कर रहे हैं ओपन रिलेशनशिप में, जैसे आपने एक लंबी लिस्ट खुद भी जो है वो शेयर की. तो ये सारा कुछ जो है वो आज की जनरेशन में जो है वो है. एंड देन जो मैं बहुत एक जो मैं क्रिटिकल बात करना चाहती हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये दुखे, मगर किसी को अगर ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, हकीकत नहीं बदल सकती इससे. पिछली जनरेशन्स ने जो शादी के नमूने हमारे लिए छोड़े हैं ना, वो बहुत ट्रॉमेटिक हैं. विद ड्यू अपॉलॉजी, जो पिछली जनरेशन्स ने शादी के नमूने हमारे लिए, मैं एम्फसाइज कर रही हूँ इसके ऊपर, कि जो नमूने छोड़े हैं शादी के लिए, जो रोल मॉडल्स छोड़े हैं, वो बहुत ही टेरिफिक हैं एक्चुअली. और वो इतने खौफनाक हैं कि आने वाली जनरेशन अब शादी में करके उसमें से गुजरना नहीं चाहती, बिकॉज दे हैव सीन देयर पेरेंट्स फाइटिंग. आई एम सॉरी, लेकिन तायरा, मुझे लगता है कि हमने ये ना एक ड्रामेबाजी बना ली है. हमने एक ट्रॉमा का लफ्ज़ पकड़ लिया और हम हर चीज़ के ऊपर उसको ऐड ऑन करना शुरू कर देते हैं. आप चूंकि एक्सपर्ट हैं, पढ़ी लिखी हैं, आपके पास डिग्री है, आप ये राइट रखती हैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने का. एक छोटा सा बच्चा उठ के कह दे आपकी शादी ने हमें बहुत ट्रॉमा दी है, आपको अजीब नहीं लगेगा? मतलब हमने एक ट्रेंडिंग लफ्ज़ पकड़ लिया और उसको हर जगह पर फिट करना शुरू कर दिया. जनरेशन है सिमल, ये जनरेशन है. आपकी जनरेशन को ट्रॉमा का वर्ड नहीं पता था. आज की जनरेशन को ट्रॉमा का वर्ड पता है. आज की जनरेशन को अपना मेल्टडाउन पता है. आज की जनरेशन को अपना मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ के बारे में अवेयरनेस है. बहुत कुछ जो है वो आज की जनरेशन आपसे बहुत डिफरेंट जनरेशन है. आप खुद देखें, हम मिलेनियल्स बहुत मासूम थे. नहीं, हम अपने टाइम के ठीक लोग थे एक्चुअली. हमारे टाइम की चीज़ें ये थी, आज के टाइम की चीज़ें ये. मैं किसी भी जनरेशन को इल्ज़ाम इसलिए नहीं देती कि वो बेस्ट फिटेड थे अपने टाइम में. अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं ना, दुनिया बिल्कुल ग्लोबली चेंज हो चुकी हुई है. इवन गोरे भी इस बात के लिए पीटते हैं कि एक्चुअली वो जनरेशन्स उनकी जो कि जिसमें फैमिली सिस्टम्स थे, अभी भी गोरों के फैमिली सिस्टम्स हैं, वो चेंज हो चुके हुए हैं. द रीज़न इज़ कि देखो हमारे यहाँ पे आप देखें, जैसे अभी कहा ट्रॉमा जो है वो होता है कि नहीं होता. बिल्कुल होता है यार. आप बच्चे अपनी माँ को घरों में रोते हुए नहीं देखते थे, मार खाते हुए नहीं देखते थे, अब्बा को अब्यूज़ करते हुए नहीं देखते थे. कभी किसी ने लिहाज किया था कि बच्चे के सामने ये अब्यूज़ नहीं होना चाहिए, बच्चे के सामने ये बात नहीं होनी चाहिए? ये तो मिलेनियंस ने आके रोले डालने शुरू किए कि भाई प्लीज़ मेक दिस के जी बच्चों के सामने. अभी भी आप देखें इवन जेनजीज के अपने पेरेंट्स जो हैं वो इतने कंट्रोलिंग हैं, वो इतने जो हैं वो मतलब हर तरह का उनका कंट्रोल जो है वो एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं. आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं. वो आके क्लिनिक पे लोग कहते हैं कि जी हम शादी से क्या लें, वही लेंगे जो हमारे पिछलों ने लिया. ना शादी करने वाले खुश हैं, ना शादी ना करने वाले खुश हैं. लेकिन ये इतना कॉमन तो नहीं है ना. बहुत कॉमन है. मैं यही तो कह रही हूँ, ये इतना कॉमन नहीं है तारा. हमारी सोसाइटी में बड़े कामयाब कपल्स भी हैं, बड़ी कामयाब शादियां भी हैं. जी जी, जरूरी नहीं है कि हमेशा बाप ही चीख रहा है, कभी माँ भी चीख रही होती है. लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो चीज़ है ये हर घर में हो. बहुत अच्छी चीज़ें भी एग्जिस्ट. हाँ, लेकिन वो अच्छी चीज़ों का मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि उस वक्त की फैमिली डायनामिक्स बहुत डिफरेंट थे. तब घर बसाना बहुत ज़रूरी था. इन एनी केस फीमेल्स जो थी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी. फाइनेंशियल डिपेंडेंसी और सोशल जो एक सर्वाइवल था ना, वो औरत का शादी के बगैर नामुमकिन था. सही, ठीक है. तो आप ये कह रही हैं, और उसको मजबूरन चाहे अब्यूज़ हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा था, उसको वहाँ रहना पड़ता था बच्चों की वजह से. और अगर आप ऑनेस्टली, मैं ये यहाँ पे बिल्कुल ओपन बात ये कर रही हूँ, आप उठा के देख लें और आपको पता चल जाएगा कि 70% कपल्स जो हैं वो बच्चों की वजह से साथ रह रहे हैं.
70%। यस, ये एक बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर मैं है। नहीं आपसे एग्री आप करती ना इस बात एग्री से, करें, क्योंकि आप देखें बहुत सारे लोग साथ रह रहे होंगे, उनसे पूछे तो सही कंपेनियनशिप आपके बीच में कितनी है। दे आर रियली गुड कपल्स, दे आर रियली दे आर रियली गुड हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर रियली गुड पेरेंट्स मे बी, बट दे आर नॉट रियली गुड कंपेनियंस। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स ज्यादा किसके हुए हैं? मिलेनियंस के ज्यादा है ना। इस वक्त जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप चल रहे होंगे मिलेनियंस ही है ना, और तो कोई शादियां नहीं है, हुई हैं, क्योंकि एग्जैक्टली Gen Z की तो अभी शादियां अभी होनी हो हैं। रही हैं। हाँ। तो फिर क्यों हो रहे हैं? हम रोज रोला डाल रहे तलाक हैं। की रेशो भी मिलेनियल्स में है, नहीं, सबसे ज्यादा। नहीं, ये भी देखने में आ रहा है। मिलेनियंस में बिल्कुल ज्यादा जरूर है, क्योंकि वो जनरेशन जो है वो थोड़ा सा उसने बहुत सारी वेरिएशंस देखी हैं और उन्होंने ट्रॉमास को नो कहना। तलाक मिलेनियंस के लिए एक बहुत बड़ा मसला रही है, और लड़कियां नहीं तलाक लेती रही या आदमी भी इतनी जल्दी तलाक नहीं देते रहे पिछले वाली जनरेशन में। लेकिन अब क्योंकि चीज़ें, अब स्टिग्मा थोड़ा सा कम हो गया है, चीज़ें और तरह से हो गई, तो लोग अपने अपने रिलेशनशिप में डिससेटिस्फाई रहने की बजाय तलाक लेके अपना अपना रास्ता जो है वो ले रही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई भी जनरेशन हो, अब हमने अपना कंफर्ट जोन देखना शुरू कर दिया है? कि अभी आपने जैसे डिवोर्स का जिक्र किया, आपने कहा कि पहले की जो शादियां होती थी, क्योंकि फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट होते थे तो तलाक लेना आसान नहीं था, अलग। अब हम जो ये रेड फ्लैग्स जैसी टर्मिनोलॉजीज यूज करना शुरू कर देते हैं कि ओहो इट्स अ रेड फ्लैग, छोड़ो निकलो। टॉलरेंस कम हो, टॉलरेंस कम हो गई है। हम जो है वो बर्दाश्त करना एक तो कम हो गए हैं, दूसरा हम ख़वातीन जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। हाँ। तो वो उसको प्लस लेने की बजाय कहीं ना कहीं उसके बीच में एरोगेंस भी आ जाती। नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी सिमल, कि एरोगेंस ऑफ कोर्स होगी। बहुत सारी औरतों में पहले भी कहा जाता था कि जी जो औरत काम करती है, जो औरत जॉब करती है, उससे शादी करने से लोग डरते थे। आपको याद होगा, उस औरत को घर की बहू बनाना कोई पसंद नहीं करता था। ये डिस्क्रिमिनेशन, एग्जैक्टली, ये डिस्क्रिमिनेशन आपने देखी होगी कि हमारी फीमेल्स के साथ बहुत ज़्यादा होती है, और आज भी वो कहीं ना कहीं हो रही होती है। बट आप ये देखो कि औरतें इंडिपेंडेंट ज़रूर हैं, मगर औरतों की नीड्स बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं। औरतें आप जो हैं वो सिर्फ पैसे के लिए शादी नहीं करती, ठीक है, अब वो कंपेनियनशिप के लिए शादी करती हैं। अब वो आप हस्बैंड से ये सुनना पसंद नहीं करती, या ये नहीं सुनती कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम लोगों के लिए ही तो कमा रहा हूँ। तो वो अब वो सवाल करती हैं कि आप हमारे लिए ही कमा रहे हैं मगर हमारे पास मौजूद क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें चेंज हुई हैं बेसिकली, और इन्होंने आपके डायनामिक्स चेंज कर दिए हैं। अब फाइनेंशियल अब वो बराबर की शरीक है आपके साथ, चीज़ों को कर रही है। और फिर भी अगर आप देखोगे तो हमारी औरत पे बर्डन ज़्यादा है। हाँ। काम करने वाली औरत के ऊपर बर्डन एज़ कम्पेयर टू जो औरत घर में रह रही है सिर्फ, उस पर ज़्यादा है। उसने सोसाइटी भी फेस करनी है, क्योंकि उसको ये ना सुनना पड़ जाए कि ये काम करती है और इसने घर जो है ख़राब कर दिया। उसने घर में बच्चे भी मैनेज करने, क्योंकि वो गिल्ट तो होता ही है ना भाई कि घर से बाहर है और बच्चा सफ़र कर रहा है। उसने हस्बैंड को भी मैनेज करना है और उसने सास को भी मैनेज करना है। सो शी ट्राइज मैक्सिमम। अब आप ये नहीं कह सकती कि क्या वो इंडिपेंडेंट होगी और वो चीज़ें कर रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, विमेन जो है ना वो दे आर द बेस्ट मैनेजर्स, एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ मैनेज करना होता है। लेकिन हम थोड़ा सा टॉपिक से ना हट रहे हैं, क्योंकि ये मेरा टॉपिक जो है ना किसी और वक्त के लिए है, और इसकी बहुत बहुत गहरी डायनामिक्स है जिसको हम डिस्कस जरूर करेंगे। हम वापस आ जाते हैं, हम तो शादी के बाद ही पहुंच गए। यहाँ तो जेनजी शादी नहीं करना चाह रहे। अब इसका क्या करें? अच्छा, इसका करना कुछ भी नहीं है, आप टाइम थोड़ा सा दें। आप ये देखेंगे कि मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये जेनजीज जो है ना ये बड़े डिफरेंट लोग हैं हमसे, ये बहुत सारी चीज़ों में हमसे ज़्यादा थोड़े से फ्रेजाइल हैं, हमसे ज़्यादा क्लियर हैं कुछ चीज़ों में, और कुछ चीज़ों में जो हैं ये हमसे बहुत एडवांस्ड हैं कि जी ये ऐसे ही है, मतलब जैसे रिलेशनशिप्स हैं, इट इज़ व्हाट इट इज़। हाँ, इट इज़ कोई मतलब वो नहीं, एग्जैक्टली वो हमारी तरह नहीं है कि शादी का वादा करके तो कल को कहना अम्मी नहीं मानी थी, अम्मी नहीं मान रही। आज भी बंदों के बहाने की बेटी निकल आई और वहाँ पे मेरी शादी तय हो गई। बंदों के आज भी, मिलेनियंस के आज भी यही बहाने, मेरा अब्बा बहुत सख्त है, मेरी अम्मा बहुत सख्त है, मेरी अम्मी नहीं मानी। जो है ना, जो हम जनरेशन है, जो अब लेट 30s में है, जो अर्ली 40 के अराउंड हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों को ना अपने पेरेंट्स का वाकई में डर बहुत होता था। हम बहुत डरते थे। हाँ, बिल्कुल डरते थे, लेकिन हमें पता होता था कि हमने एक औरत को एक्सप्लॉइट कैसे करना है। लेकिन हमारे पेरेंट्स इतने अकोमोडेटिंग नहीं होते थे। मुझे लगता है जेन जी के, और अब जो जेन अल्फा आ रही है, जिनके पेरेंट्स मिलेनियल्स हैं,
हम बहुत कंफर्ट दे रहे होते हैं एग्जैक्टली अपने बच्चों को, हमें इतना कंफर्ट नहीं मिला था। नहीं, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि हर जनरेशन जो है उसका अपना एक ट्रॉमा होता है, और हम वही चीज़ जो फिर अपने बच्चों में नहीं करते। मतलब हम पूरी मैक्सिमम कोशिश करते हैं जो मेरे साथ हुआ था वो मेरे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, या जो मेरे साथ हुआ तो मेरा बच्चा भी भुगते, इसको भी पता चलना चाहिए मैंने कितनी मुश्किल चीज़ें जो हैं वो दो तरह के बिहेवियर्स होते हैं एक्चुअली। जब हम बात करते हैं ना, देखें अभी जो जिस तरह से जेनजीज जो हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा, मैं बार बार कह रही हूँ कि हिट लिस्ट में, क्योंकि उनका टाइम है इस वक्त एक नई ट्रांजिशन में जाने का, लाइफ के एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने का। मगर सिमल बहुत सारी चीज़ें, जैसे मुझे याद है कि मेरे पास क्लाइंट आई तो वो जेनजीज थी, जेनजीज आते हैं मेरे पास बहुत सारे। अच्छा, क्योंकि उनको मेंटल हेल्थ के इश्यूज बहुत है ना, दे रियलाइज इट कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज है और हमें एड्रेस करना है। हम बेचारे ना चुप करके बैठे रहते थे, खुद ही अपने ट्रॉमा से डील कर रहे होते थे। एग्जैक्टली, तो उनको अवेयरनेस है इस चीज़ की कि जी उनको ज़रूरत है, उनको हेल्प की जो है वो ज़रूरत है। मगर एट द सेम टाइम, जैसे मैंने पहले कहा कि उनके पास क्लैरिटी बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो बच्ची आई तो उसने मुझे कहा कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो ना एक मिलेनियन है बेसिकली। अच्छा, 1.5-2 साल से ना उनके एक रिलेशनशिप जो है वो चल रहा है, और अब वो लड़की काफ़ी दफ़ा उसको कह चुकी है कि यार शादी की तरफ, अच्छा जेनजी कह रही है शादी की तरफ आए। अच्छा, वो बंदा क्या कह रहा है, मेरी तुम शादी मटीरियल नहीं हो, तुम जेनजी हो ना। यस, रियली, यस, ये क्या बात है? आई जस्ट डोंट नो कि आदमियों के लिए ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी कि वो ये चीज़ें कहना शुरू करें कि मेरी अम्मी नहीं मानती, मेरा अब्बा नहीं मान रहा, मेरी फलानी बहन नहीं मान रही, और मेरी जो है मतलब तुम शादी मटीरियल नहीं। अगर मैं शादी मटीरियल नहीं हूँ, व्हाई यू आर डेटिंग मी भाई? आप गुड टाइम पास कर रहे हैं बेसिकली। इससे मुझे याद आया, मेरी एक फ्रेंड होती थी, आपके अंदर इतनी करेज नहीं है। मिलेनियल जेनजीज में ये करेज जरूर है कि वो आपको बताएंगे कि वो आपके साथ कमिटमेंट में नहीं है। अच्छा, वो आपको बताएंगे, वो ओपनली बताते हैं। एग्जैक्टली, हमारा ये सिर्फ अभी के लिए है, हमारी ट्रॉमा बॉन्डिंग हो चुकी हुई है, हमारा जो सिचुएशनशिप चल रही है, हमारी फलाना ही चीज़ जो है वो इस तरह का रिलेशनशिप जो है वो है, वो बताएंगे। और अगर उनकी कमिटमेंट होगी तो वो कमिटमेंट भी बताएंगे। ये एक अच्छी बात जो जेनजीज के बारे में है वो ये जरूर है। अच्छा, तो मिलेनियल्स ये कहते हैं, मिलेनियल्स तो आज भी करने में महारत रखते हैं, वो आज भी शादी के नाम पे एक्सप्लॉयटेशंस, फिर अब्बा जी का बहाना, फिर अम्मी जी का बहाना, और कि पहले दिन वादा शादी का किया, हाँ जी, और आखिर दिन शादी नहीं की, फिर आपसे वो फिर टैग्स लगा दे। एग्जैक्टली, ये चीजें बिल्कुल हैं। और मैं ये समझती हूँ, तो फिर आपने उसको मशवरा क्या दिया? आपने उस बच्ची को, जो जेनजी लड़की शादी करना चाह रही थी, फिर आपने वो रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, वो टेक्सटेशनशिप जो भी चल रहा था, वो आपने उसको मशवरा क्या दिया कि इसको कंटिन्यू रखो या बेटा बैक स्टेप कर लो? व्हाई टू कंटिन्यू सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि जी आप शादी करेंगे और अगला बंदा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा है कि मैं शादी नहीं करूँगा, या मैं नहीं करना चाह रहा। एक्चुअली तो इन एनी केस ये आपका अपना फैसला होता है कि क्या आप ऐसे रिलेशनशिप को भी कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। बट कोई प्रोफेशनल आपको ऐसा मशवरा कभी नहीं दे सकता कि आप क्लैरिटी होते हुए वो जो वेट फॉर इट, वो जो होता है मुझे सच्ची मोहब्बत होगी, मैं तो इसके बगैर मर जाऊंगी, मैं तो नहीं रह सकूंगी, ये वाला फीलिंग्स जेनजी में है या वो भी नहीं है? नहीं, इस तरह से नहीं है। They move on इस तरह, easily, वो बाथरूम में जाके छुप के रोना, ये अभी कुछ लोग इस तरह के जरूर हैं, इस तरह के लोग ज़रूर हैं जिनको जो इमोशनली बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि उनके लिए वो पर्सनैलिटी टाइप्स वाली चीज़ें जो शुरू हो जाती हैं कि उनके लिए उसमें से निकलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। देखिए, मैं ये जो बात कह रही हूँ ना कि बाथरूम में छुप के रोना, वो हमारे टाइम पे होता था, हमारे साथ होता था ना, ये इर्द गिर्द के लोग फिर रहे हैं तो आप ऊंची आवाज में रो नहीं सकते, तो आप तकिए में मुंह दे देते थे और रोना शुरू करते थे, और फिर एकदम से प्रिटेंड करना कि वो कुछ नहीं हुआ। ये बहुत होता था, बहुत ज्यादा। कोई ब्रेकअप हो जाता था, किसी ने कोई आपको, मतलब जैसे अभी आप ये बता रही हैं कि उसने कहा कि तुम शादी मटीरियल नहीं हो। हमारे ज़माने में किसी को कोई ये कहता था तो आप सोचें वो तो मंथ्स डिप्रेशन में गुजरते थे, बहुत ज्यादा। एक्चुअली तो सेल्फ पिटी में चले जाते थे। अभी भी लोग जाते हैं। आप किसी को देखें ना, आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप बना रहे हैं और आप उसको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या उसको आप चला तो रहे हैं मगर आप उसको अल्टीमेटली ये बात कह रहे हैं कि जी तुम एट द एंड जब मैं डिमांड करूँ आपसे कि शादी का टाइम है तो आप कहें कि जी शादी मटेरियल नहीं है आप, तो फिर यहाँ पे मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारे टाइम पे आपको समझने की ज़रूरत जो है वो है कि आप एटलीस्ट क्लैरिटी ज़रूर लेके आएँ, जो कि जेनजीज़ के पास है। इसलिए मैं इनको बहुत सारी जगहों पे सपोर्ट भी करती हूँ और मैं बहुत सारी जगहों पे इनके साथ भी खड़ी होती हूँ कि एटलीस्ट दे आर नॉट मेकिंग यू फूल। एक्चुअली उनकी चीजें जो है बहुत डिफरेंट है। यस, तभी उनकी जो टर्म्स है ना वो मैं जरा एक दफा पढ़ के, सिचुएशनशिप है, फिर फॉर डेटिंग है,
अफोर्ड डेटिंग तो वैसे समझ ही आ रहा है क्या होता है. सोबर डेटिंग है, ये सोबर डेटिंग क्या होता है? When you are not mingling और physical relationships नहीं है, you are just trying to know each other. इमोशनल रिलेशनशिप है, हाँ, सपोर्ट है, exactly. अच्छा वो सोबर डेटिंग होती हाँ. है. चलो दिस इज काइंड ऑफ हाँ. आप एक दूसरे हमारी को समझ kind रहे की होते है. हैं, हमारे काइंड की है. अच्छा, टेक्सटेशनशिप ये क्या होता है? अच्छा, इसमें यूजुअली लोग जो है ना दे आर डूइंग के जी टेक्स्ट के ऊपर ज़्यादा एकदम से लवी डवी और टेक्स्ट के ऊपर ज़्यादा कनेक्शन. आप देखेंगे कि जेनजीज में ये बिहेवियर ज़्यादा है. दे आर मोर टेक्सटिंग पीपल. हाँ, हम कॉल वाले लोग थे, हाँ वो टेक्सटिंग, हम तो सही रात फोन पे बात किया हाँ, तो ये टेक्सटिंग इनकी ज़्यादा होती है. अच्छा, और इसलिए इसको जो रिलेशन उसमें टेक्स्ट में ही आपका सारा इमोशनल एक्सप्रेशन और मिलना मिलाना और सारा जो है वो चीज़ें जो तो इसका मतलब जब आप टेक्सटेशनशिप में जब आप उसको सिचुएशनशिप में लेके आते हैं, उसके बाद जब आपकी मुलाकात होती है, वो लोग इतने एक्सप्रेसिव बातों में नहीं होते हैं. नहीं, तो वो फिर पर्सनालिटी डिफरेंस नहीं आ जाता कि एक शख्स मैसेजेस पे कुछ और है, हाँ. वो मैसेजेस पे बहुत सी कहानियाँ सिनेरियोस क्रिएट करके आपसे बातें कर रहा है, और जब आप मिल रहे हो तो वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, वोकल एक्सप्रेसिव नहीं है. हाँ, क्योंकि अच्छा ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे. एक तो वोकल एक्सप्रेशन इसलिए नहीं है कि उसने कभी एक्सप्रेशन उस तरह से आम तौर पे भी अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स को भी नहीं दिए होंगे. दे आर गुड इन टेक्सटिंग, और वहाँ पे इनका क्योंकि आप सोच के प्रोसेस करके लिख रहे हैं. हाँ. जब आप बोल रहे हैं तो आप बस बोले जा रहे हैं और आपका थॉट प्रोसेस जो चल रहा कॉन्टिन्यूस होता है. राइटिंग में यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट कि आप लिख क्या रहे हैं. वहाँ पे आप अच्छे लफ्ज लिख सकते हैं. सो जेनजीज आर ट्रेन्ड फॉर दैट. यही मैं कह रही हूँ ना कि आप लिखने में सोच के करने में तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन शादी कमिटमेंट और फ्रेंडशिप्स जो हैं वो इन पर्सन होती हैं. वो एग्जैक्टली आप देखिए कि जब अभी लोग कहेंगे ना कि मतलब आप शादी की तरफ आए या शादी के बारे में सोचे, तो लोग कहना शुरू करते हैं इतनी जल्दी क्या है ये जेनजी की, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं. नो, मेरा आपसे शादी का कोई प्लान नहीं है. इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लैरिटी से कम्युनिकेट होती हैं. एक्सप्रेसिव ज़रूर हैं और ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं इमोशनली, हमसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं. वो जो बात है, अब वो मैसेजेस पे ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, वो वर्बल एक्सप्रेसिव हैं. ये चेंज हो सकता है कि कुछ लोगों का वर्बल एक्सप्रेशन होता है, कुछ लोगों का जो है वो रिटन एक्सप्रेशन जो है ज़्यादा होता है. बट पीपल आर वेरी. अच्छा, ये जितनी टर्मिनोलॉजीज में बोल रही हूँ इसमें कमिटमेंट नहीं है. नहीं, नॉट एट ऑल. कमिटेड रिलेशनशिप्स नहीं है. जेनजीज का सबसे बड़ा इस वक्त जो डायलेमा है वो यही है कि दे आर नॉट इनटू द कमिटेड रिलेशनशिप. और कमिटमेंट से वैसे ही उनको खौफ भी बहुत ज़्यादा आता है, बिकॉज इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. और वो मुझे लगता है वेस्ट ने हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में इफ़ यू हैव अ बॉयफ्रेंड, इफ़ यू हैव अ गर्लफ्रेंड, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमिटेड हो. कमिटमेंट के लिए फिर एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके बाद वो गुजरते हैं, और अल्टीमेटली वो कई साल गुजार देते हैं और वो शादी नहीं करते. मुझे लगता है हमारी जेन जी जो है ना वो हाँ कमिटमेंट में होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है वो सोसाइटी और वो मुआशरा भी, जो खुद तो रिलेशनशिप्स में और आपसी ताल्लुकात में बहुत नीचे जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है हम भी शायद उसी डगर पे जा रहे हैं. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो. और ये जो है ना, इसको मैं ये समझती हूँ कि ये हर जनरेशन जो होती है ना उसका अपना एक साइकिल होता है चीज़ों को लेके चलने का, और उनके अपने कुछ डायनामिक्स जो हैं वो होते हैं. हम इसमें कोई शक नहीं कि हम अपनी वैल्यूज़ में, हम अपनी फैमिली वैल्यूज़ में और ओवरऑल वैल्यूज़ में बहुत नीचे चले गए हुए हैं. हमारे जो हम जिन चीज़ों का हम अपने लिए कभी समझा करते थे कि ये हमारी चीज़ है, अभी मतलब हम उसको होल्ड करते थे और हमारी आइडेंटिफिकेशन वो होती थी, वो वैल्यूज़, वो ट्रेडिशंस. अब लोग उसको बॉदर नहीं करते, ये जनरेशन उसको बॉदर नहीं करती, और वो बहुत ज़्यादा नीचे जो चला गया. लेकिन जब हम ये बात करते हैं ना सिमल के हम वेस्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं और वेस्ट से जो इन चीज़ें हम ले रहे हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे पास अब हम सिर्फ PTV नहीं देख रहे, अब सिर्फ हम जो है वो फ़ोन नहीं कर रहे, अब हम इंटरनेट के ऊपर बैठे हैं, हम एक ग्लोबल विलेज में जो है वो रह रहे हैं, और उसमें हर चीज़ हर किसी की एक्सेस में जो है वो बिल्कुल है. और आप वहाँ से चीज़ें सीखते भी हैं और उसको अप्लाई भी करते हैं अपनी लाइफ में. येस, लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूँगी कि जो अल्टीमेटली तो आपके पेरेंट्स और आपके घर का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि आपने उनको क्या दिया है. जब मैं ये बात बार बार कह रही हूँ कि बेसिकली आपकी पिछली जनरेशन ने कुछ अच्छे सेट नहीं किए हुए एग्जाम्पल्स रोल्स, हाँ, शादी के लिए, इसलिए आपकी जेंजीज जो हैं वो इस वक्त शादी करने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है. और अगर शादियां हो भी रही हैं कहीं पे, तो वो शादियां भी जस्ट ज़्यादा देर नहीं चल रही हैं, वो चल नहीं रही. अभी आप इवन बहुत सारी शादियां, मुझे याद है कि एक जो है ना पिछले दिनों में ही एक बच्ची आई, वो थी किसी मतलब KP की साइड से वो बच्ची जो है ना वो आई मेरे पास, और ये डॉक्टर थी वो, तो उसकी शादी किसी लड़के के साथ जो है ना होगी. अब वो लड़का जो था वो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक था,
अपनी चीज़ों में। अब ये भी क्योंकि अब आपको ये आइडेंटिफिकेशन हो गई हुई है ना कि यार ये टर्म्स तो मिल मुझे, गई हुई हाँ हैं। मुझे मतलब ये अटेंड ही नहीं कर रहा, या मेरी इंसल्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, ये है वो है। अच्छा वो उसने वो इस तरह का थोड़ा सा था, तो उसके बाद वो कहीं उसने जाना था दूसरे सिटी में, वो चला गया। दूसरे सिटी में जाने के बाद ही डिड नॉट गेट बैक टू हर, मतलब वो एक हो गई। अब औरतें ये चीज़ें जो हैं, या ये वाली जनरेशन जो इस चीज़ को बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करती है कि भाई टॉक टू मी, मसला है मुझसे बात करो, मुझे इस तरह करने की जरूरत नहीं है कि दिल में रखो और अंदर ही अंदर चलाते रहो, मुझे पता नहीं करो कि मैं गेस कर लूंगी कि तुम क्या कह रहे हो। तुम समझने की, जैसे हमें सिखाया जाता है ना, समझने की कोशिश करो। ये लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे बिकॉज दे आर राइट अबाउट इट, व्हाई टू हिट एंड ट्रायल। यार आपको मसला है, गेट स्ट्रेट कि मुझे ये मसला है तुमसे, मेरे में हिम्मत होगी मैं उसको दूर कर लूंगी, मेरे में हिम्मत होगी मैं उसको इम्प्रूव कर लूंगी, मेरे में हिम्मत होगी तो मैं बताऊंगी कि मेरा ये मसला क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आप मुझे बताएंगे नहीं, जेनजीज ये कर रहे हैं बेसिकली, वो कहते हैं कि जी टॉक टू मी, आप मुझे इस तरह नहीं ट्रीट कर सकते कि मैं कोई, यू हैव टू गिव देम रीजंस, आपको रीजनेबल होना पड़ेगा, और आपको इक्वालिटी, अंधी मोहब्बत इनके ऊपर नहीं चल रही है कि मेरे से मोहब्बत करती हो तो ये करो, मेरे से प्यार करते हो तो ये करो, वो नहीं चल रहा। आप इक्वालिटी पे चलेंगे और इक्वालिटी में फिर दोनों मियाँ बीवी या दोनों जो भी पार्टनर्स हैं उनकी शेयरिंग भी इक्वल है, उनकी हर चीज़ जो है वो उसी तरह से चल रही होती है। और कम्युनिकेशन जो है वो अब लोग टॉलरेट नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को कि आप मुझे सही है, कम्युनिकेशन गैप जो है वो टॉलरेट नहीं किया जा रहा, और वो किया भी नहीं जाना चाहिए। इफ़ यू नीड समथिंग फ्रॉम योर पार्टनर यू शुड टेल इट। कोई बंदा खुदा थोड़ी है कि यार आपके दिल में घुस के समझ जाएगा कि आपको क्या चाहिए। आप प्लीज उस बंदे के ऊपर ये रहम करें और अपने रिलेशनशिप को फोकस करें, कुछ भी जो है वो आप शेयर कीजिए। अच्छा तायरा, जैसे अभी आप बात कर रही हैं कि जेन ज़ी दे आर मोर क्लियर इन कम्युनिकेशन और उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए। हम मिलेनियल्स थोड़े से कंफ्यूज थे। अब जो लोग शादी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते वो एक अलग मैटर है। अब इसमें लॉयल्टी का एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि क्या ये लोग लॉयल हैं, जेन ज़ी अपने पार्टनर्स के साथ लॉयल होंगे, इनको लॉयल्टीज़ के इश्यूज़ हैं या नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने ओपन रिलेशनशिप्स का जिक्र किया तो वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। वो ये होता है कि आप किसी के साथ कमिटेड नहीं हैं, आप एक से ज़्यादा लोगों को डेट कर सकते हैं और कोई एक दूसरे के ऊपर एतराज़ नहीं करेगा। और यकीन जानिए कि हमारे AO लेवल से शुरू होकर, मैट्रिक से शुरू होकर यूनिवर्सिटी तक इट हैज बिकम वेरी कॉमन, व्हिच इज़ वेरी अलार्मिंग। इवन शादियों में भी है, शादियों में भी। तो ये ओपन रिलेशनशिप शादियों में भी ये मुझे कभी कभी बड़ा मेरा वो एकदम से खिंचता है दिल, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल। लॉयल्टी कहाँ स्टैंड करती है फिर इनके लिए? अच्छा अब अभी देखो ये जो है ना, फिर से मैं ये कहूँगी कि अभी जो जेनजीज हैं ना, आप देखोगे उनके मतलब वो ग्रुप्स में स्टडी करते हैं, लड़के और लड़कियां बैठ के पढ़ रहे होते हैं। उनमें से कुछ उनके दोस्त होते हैं, कोई एक आध उनका पार्टनर होता है या फ्रेंड होता है, या आई एम सॉरी सुनने वालों को बड़ी बुरी लग रही होंगी चीज़ें और लगेंगी भी, बिकॉज शायद उनको लग रहा है शायद हम डेटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं हम पार्टनरशिप रिलेशनशिप को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट जो आज एग्जिस्ट करता है, आज एग्जिस्ट करता है और आप खामोश हैं, या आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। तो बेसिकली जो है अभी आपने देखा होगा कि इवन कुछ पार्टीज़ इस तरह की बहुत कॉमनली होना शुरू हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर। वो बहुत ज़्यादा कॉमनली वो जेनजीज की पार्टीज़ दिखाई जाती हैं और इवन ये कहा जाता है कि ये लीगल पार्टीज़ हैं क्योंकि वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती, अल्कोहल वगैरह का यूज़ नहीं होता, कॉफ़ी और जो जूसेस हैं वो एक्सचेंज होते हैं। तो गेट टुगेदर है, इट्स जस्ट नॉर्मल, इट्स नॉट दैट, इट्स लाइक एक पब्लिक प्लेस के ऊपर जहाँ पे डीजेस चल रहे हैं, डांस हो रहा है, सारा कुछ जो है वो चीज़ें चल रही हैं, ये हो रहा है। और बहुत सारे लोग इंस्टा पे इसको देखते भी होंगे। ये जेनजीज का अपना एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है जो उसने अपनी सोसाइटी के अंदर अपनी एक जगह, अपनी एक उसने इंट्रोड्यूस करवाया कि लुक इस तरह से भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ क्रॉस करें, आप अपनी वैल्यूज़ को जो है वो ख़राब करें, या फिर जो है आप अपने ख़ानदान का नाम जो है वो ख़राब करें और आप ड्रग्स में ही जाके जो एंजॉय कर सकते हैं। दे आर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू। मैं एक आपसे रिसर्च, अभी जो करंट रिसर्चेज आ रही हैं जेनजीज के ऊपर, बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बात ये कि दे आर लेस इन ड्रग अब्यूज़ एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन, ठीक है। दे आर लेस सेक्शुअल, ठीक है, लेकिन येस इनकी सेक्सुअल परवर्जन्स जो हैं वो पिछली जनरेशन से बहुत डिफरेंट हैं। अच्छा, दे आर मोर इमोशनल,
इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, ऑफ कोर्स इनके मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं बहुत ज़्यादा, इमोशनल ब्रेकडाउन इनके बहुत ज़्यादा, इमोशनली इतने रिजिलियंट नहीं हैं, और स्ट्रेस इनको थोड़ा सा ज़्यादा है बाकी सब लोगों से, डिप्रेशन और एंग्जाइटी इनकी कोर जो इश्यूज जो हैं वो उनमें से एक जो है वो है। कम्युनिकेशन में ये बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा ओपन है। सो जेनज़ीज जो है ना वो इस वक्त अपनी एक जो है वो दुनिया प्रेजेंट कर रहे हैं कि दिस इज़ हाउ it is actually for well, it's them. not perfect, I'm sorry, it's not perfect, but अभी जो situation हम डिस्कस कर रहे हैं, it's not perfect. No, not at all. अगर ये mentally fragile है, अगर ये mentally stable नहीं है, तो फिर कमिटमेंट नहीं करते हैं, और जब कमिटमेंट नहीं करेंगे उसका अल्टीमेटली एक और ट्रॉमा इनको मिल जाएगा, एक और बिल्कुल ऐसा रोना मिल जाएगा, एक और रीजन मिल जाएगी रोने के लिए कि ओहो मैं तो मेंटली बहुत अपसेट हूँ क्योंकि मेरा रिलेशनशिप जो है ना वो सिचुएशनशिप था और फिर वो नहीं चल सका, कंटिन्यू नहीं हो सका फिर, क्योंकि अल्टीमेटली जो है शादियाँ थोड़ी सी लेट एज के ऊपर जाके होना शुरू हो जाएंगी, थोड़ी सी लेट एज के ऊपर जाके व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग, और वो सारा कुछ जो है वो होना शुरू हो गया। देखिए तायरा, आप भी इससे एग्री करेंगे कि मुझे लगता है जेन ज़ी में ना सुनने की कैपेसिटी नहीं है, नहीं एडवाइस लेने की कैपेसिटी नहीं है। वो हमेशा ये कहते हैं कट द क्रैप, प्लीज एंड पे क्या है, कंक्लूजन क्या है, वो दे डोंट वांट टू नो कंटेंट क्या है, उसके इससे आपको सबक में क्या कहानी थी, दे नॉट इंटरेस्टेड, दे लाइक अच्छा बताएं कहना क्या चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे, वो कहना क्या चाहते हो भाई ये बताओ। हमारा पॉडकास्ट सुन के भी यही बात करेंगे कि कहना क्या चाहते हो भाई ये बताओ। बट ऑफ कोर्स जो है ये इस जनरेशन के डायनामिक्स हैं, ये इस जनरेशन की चीज़ें हैं जिसको हमारे लिए समझना जो है बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन प्लान समथिंग जो कि हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए एक बेहतर चीज़ जो है वो हो सकती है। बट क्योंकि आने वाले डेज में जो है जेनज़ीज़ ही पेरेंट्स होंगे तो वो एक डिफरेंट चीज़ जो है वो बिल्कुल इमर्ज कर रही होगी। लेकिन लेट मी टेल यू, दे आर ओपन टू एक्सपीरियंस, बहुत रेकलेस हैं, दे वॉन्ट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। जो अब यानी एथिकल है नहीं है वो क्वेश्चन थोड़ा सा बाद में पूछेंगे, वो बाद में है। हाँ, दे वॉन्ट टू एक्सपीरियंस, और ये डिफरेंट डायनामिक्स जो है ना इसके हैं। जिस तरह से अक्सर हम ये भी देखते होंगे कि शुगर डैडी और शुगर मम्मी का जो कॉन्सेप्ट है इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको कॉमनली नज़र आता है। एंड द रीज़न बिहाइंड इज़ के बहुत सारे बच्चों के मम्मी इश्यूज़ और डैडी इश्यूज़ बहुत सारे हैं जो कि जेनज़ीज़ जो हैं वो हैं, मतलब अब्बा की तरफ से कोई ट्रॉमा जो है वो कोई कोल्ड बिहेवियर है जिसको हमने अभी कहा कि नहीं मेरे साथ हम, क्योंकि एक रिजिलियंट जनरेशन थे जिन्होंने इमोशनल ट्रॉमास बहुत कुछ फेस किया, मगर हम उसको एक्सेप्ट कर गए कि अच्छा कोई बात नहीं, अब्बा अगर गुस्से भी हो रहे हैं तो उसकी कोई रीज़न है ना। ये वाली जनरेशन जो है इसने एक्सेप्ट नहीं किया कि अब्बा ने। मिलेनियल्स आर द मोस्ट रीजनेबल जनरेशन जो रीजनिंग अपने आप में खुद ही निकाल के अपने आप को कंफर्ट दे रही होती थी। हाँ, ये रिजिलियंट थे ये लोग रिजिलियंट थे ज़्यादा, लेकिन जो जेनज़ीज़ हैं ये ज़्यादा ओपन हैं बेसिकली। इनमें मिलेनियंस जो थे इनका घुटना अनफिल्टर्ड जनरेशन, रॉ किस्म की जो चल रही है। अच्छा, लव बॉम्बिंग आजकल एक बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है, मेरे आसपास भी किसी ने यूज़ की तो मैं हंसना शुरू हो गई कि ये क्या होता है। तो मुझे लगा कि मैं इतनी नालायक हूँ कि शायद मुझे पता ही नहीं है आजकल क्या चल रहा है। तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे जैसे जितने पेरेंट्स हैं भाई, मतलब मेरी भी औलाद है, अब जेन ज़ी तो नहीं है लेकिन आगे जाके उन्होंने भी बड़े होना है, कहीं ना कहीं आपको रिलेट करना पड़ता है नई आने वाली जनरेशन से, उनकी टर्मिनोलॉजी से। तो मैं ज़रा अपनी भांजियों पे इधर उधर नज़र तो रखूँ, ये क्या चल क्या रहा है आजकल, ये लव बॉम्बिंग क्या होता है? लव बॉम्बिंग इज़ लाइक व्हेन यू आर जस्ट शोइंग टू मच लव एंड एक्सचेंजिंग द सेंटेंसेस और एक्सप्रेशंस, इवन गिफ्ट्स। हाँ, इवन गिफ्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा यू आर डूइंग इट, ओवरली हो रहा होता है। बॉम्ब का क्या मतलब है कि ओवरफ्लो, ठीक है, तो वो एक्चुअली वो लव भी ओवरफ्लो जो है वो हो रहा होता है। फिर उसके बाद काफ़ी सारी और चीज़ें जो होती हैं, बिकॉज यू आर नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम टू शो दिस लव बॉम्बिंग, तो फिर आप विड्रॉ कर जाते हैं समटाइम्स। और वो समटाइम्स विड्रॉ करने का जो है ना वो जब आप उसको एक्सक्यूज़ देते हो तो आप अक्सर ये कहते हो कि यार आई नीड माई पर्सनल स्पेस। आप लव बॉम्बिंग करेंगे फिर बीच में कहीं गायब हो जाएंगे। सो ये वो पैथोलॉजिकल बिहेवियर्स बेसिकली हैं जिनको अब जेनज़ीज़ आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली कि उन्होंने ये क्या चल रहा है। क्योंकि मैं क्लिनिक पे आई ये बड़ी टर्म्स सुनती हूँ कि अच्छा ये तो वो इस तरह से कर रही थी, वो इस तरह से कर रहा था। और जैसे बहुत सारे टाइम के ऊपर जो है लव बॉम्बिंग के साथ गोस्टिंग जो है बहुत ज़्यादा आपको नज़र आती है। लोग बिल्कुल गायब हो जाएंगे, आज आपको लगेगा कि वो आपके बगैर ज़िंदा ही नहीं रह सकते, मर जाएंगे।
और कल आपको लगेगा कि वो तो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, एंड दे आर जस्ट, और फिर आप ये देखो कि इमोशनल ट्रॉमा उस इंसान के लिए कितना ज़्यादा है जो कि इसमें से गुजर रहा है। देन समटाइम्स इस तरह से भी होगा कि जो है मतलब आपको गैस लाइटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। कि गैस लाइटिंग क्या होती है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। गैस लाइटिंग होती है कि जब आप मतलब आप एक बात कह रहे हैं किसी बंदे को कि ये इस तरह से मुझे ऐसे फील हो रहा है, नहीं नहीं ये तुम्हें ऐसे लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा ही दिमाग की खराफात है, तुम्हें ही ऐसे फील हो रहा होगा, मेरा तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। सो व्हेन यू आर जस्ट ट्राइंग टू चेंज द फैक्ट्स और सारी सिचुएशंस को जो आप चेंज करके अगले बंदे को बताना तुम्हारा कसूर है, ये सिचुएशन इस तरह से ये ऐसे नहीं है, ये तुम्हारे अपने अंदर। जैसे लेट्स से आपने किसी को फोन के ऊपर किसी से बात करते हुए पकड़ लिया, तो आपने उसको कहना शुरू कर दिया कि यू आर डूइंग दिस और बड़े काफी सारे दिनों से ऐसे चल रहा है, तो आप अगले बंदे को तुम्हें ही ये शक रहता है कि इस तरह की चीजें जो हैं वो हो रही हैं, ऐसी तो कोई सिचुएशन एक्चुअली वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेकिन एक्चुअली वो हो रहा होता है। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, इस सारी वही वाली बात के कहना क्या चाह रहे हैं, तो अगर हम कंक्लूजन की तरफ चलें तो ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो रही है कि या तो शादी करनी नहीं है, आप इंटरेस्टेड नहीं है, या अगर आपने करनी है सो यू आर टू ओपन कि आपकी वो जो जिसे कहते हैं ना कि हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना इस जनरेशन में, ठीक है। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ जब नहीं करना तो फिर करना क्या है? अब जेन ज़ी के लिए मशवरे क्या हैं आपके पास कि भाई करना क्या है फिर? अगर आपने बिल्कुल कमिटमेंट भी नहीं करनी है, आपने शादी को आगे लेकर चलना भी नहीं है, तो फिर कहाँ कॉमन बैलेंस कहाँ से निकलेगा? ये तो ये एक चीज़ जो है ना वो इसको इस तरह से चंद लफ्ज़ों में पुट कर देना जो है वो एक तो जस्टिस नहीं हो सकता चीज़ों के साथ। इसके ऊपर जो बहुत हमें जिसको हम कहते हैं ना कि रीशेपिंग ऑफ द रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, और हर जनरेशन अपनी रीशेपिंग ऑफ द रिलेशनशिप करती है कि उसकी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिलेशनशिप जो है वो क्या है। तो उसमें मैं ये समझती हूँ कि जेनज़ीज़ को इसके बारे में बहुत क्लियर होने की ज़रूरत है कि व्हाट दे रियली एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी रिलेशनशिप। अच्छा, और उसमें जो उनके अपने खौफ हैं कि कमिटमेंट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आ जाएगी यार, और ये इमोशनल जो है टर्मोइल इसको हर रोज़ कौन बर्दाश्त करे। अब ये जो छोटे बच्चे चाइल्ड बोल रही है ना, मुझे एक्चुअली लग रहा है ये मैं आई हैव हर्ड दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड अपने इर्द गिर्द जो हमारे जेनजी कोवर्कर्स कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स कर रहे हैं। एग्जैक्टली कि मतलब ये जो टेंट्रम्स हैं इनको कौन बर्दाश्त करे। तो ये टेंट्रम्स जो हैं, अब आप ये सॉरी आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसके साथ बात जो है वो हमने मिस की है, वो ये है कि आने वाले आप जेनज़ीज़ देखें कि उनके पास जो है जिस तरह हम कह रहे हैं कि कमिटमेंट्स तो होनी नहीं है, तो फिर कमिटमेंट्स जो होनी है वो रिबोट्स के साथ होनी है, बिकॉज AI इज़ देयर पार्टनर। AI क्रिएटेड जो एक दुनिया है पूरी जहाँ पे उनके पार्टनर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, बडीज़ हैं, जो कि उनके इमोशनल पार्टनर भी हैं, सेक्शुअल पार्टनर भी हैं। तो फिर हम ह्यूमन इंट्रैक्शन से ज़्यादा जो है वो AI बेस्ड जो है रिलेशनशिप्स के ऊपर जो है रोबोटिक रिलेशनशिप्स के ऊपर जाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू टेक दिस। हम इस काबिल ही नहीं है कि हम चीज़ों को तो आपने कहा ना, ये आपने सही कहा कि जिनके पास एक्सेस है फिर वो अपनी कमिटमेंट अपनी पार्टनरशिप जो है वो AI में ढूंढना शुरू कर देते हैं। AI है, मुख्तलिफ ऐप्स हैं, वर्चुअल फ्रेंड्स के अंदर आप चले जाए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने मिस किया, मुझे लगता है जेन ज़ी में LGBTQ का एक बहुत बड़ा असर नज़र आता है हमें इस जनरेशन में, क्योंकि आप नेटफ्लिक्स उठा के देख लें, आप प्राइम उठा के देख लें, दे हैव दिस कमिटमेंट विद देयर ऑब्वियसली जो भी उन्होंने करना है कि उन्होंने इस एजेंडा को प्रमोट करना है, गेइज्म को प्रमोट करना है। आपने LGBTQ का एक एजेंडा किसी ना किसी सीजन में, मूवी में कहीं ना कहीं से डालना ही डालना है, जिससे हमारी किसी कार्टून में जिससे हमारी जनरेशन मुझे लगता है ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रही है। तो क्या आपके ख्याल में इस तरह के इंसिडेंट भी है कि आप अपने सेम जो जेंडर है उसके अंदर कमिटमेंट के चांसेस ढूंढ रहे होते हैं, आप उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं बजाय इसके कि आप फीमेल साइड पे जाएं, विच इज़ वेरी अलार्मिंग, बट आई थिंक दिस इज़ हैपनिंग। ये हैपनिंग बहुत पुराना है। सिमल, आई एम सॉरी, बहुत क्रिटिकल फैक्ट शेयर करना चाहूँगी। होमोसेक्सुअलिटी जिसको हम कहते हैं ना, ये दो तरह की होती है, एक एक्चुअल होमोसेक्सुअलिटी होती है और एक सिचुएशनल होमोसेक्सुअलिटी जो है वो होती है। सिचुएशनल होमोसेक्सुअलिटी का मतलब ये है कि जब आपका ऑपोजिट जेंडर के साथ एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं होता तो लोग जो है फिर सेम सेक्स की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम कभी भी माइंड नहीं करते, लड़का लड़का एक कमरे में घंटों रहें, पूरी रात गुजारें, वी डोंट माइंड इट। क्यों हम बीइंग पेरेंट्स ये समझते हैं इन्होंने क्या करना है, खैर इन्होंने क्या करना है, ये खैर, और हम उन पे चेक भी नहीं रखते। सेम गोज फॉर द गर्ल्स कि हम गर्ल्स घंटों घंटों एक कमरे में हैं, वी डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग और क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है। हम
और इसी तरह से जो है वीडियो अपॉलॉजी आप अगर जहाँ पे सेम मतलब हॉस्टल्स के अगर आप हाल देखें तो वहाँ पे आपको सेम जेंडर एक्सपोजर, ये सिचुएशनल में बात कर रही हूँ, ये सिचुएशनल है, यू आर गिविंग देम द सिचुएशन टू एक्सपीरियंस दिस, ये सिचुएशनल जो है वो है। और पाकिस्तान में सिचुएशनल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज़ है कि कुछ लोग जो हैं वो बायोलॉजिकली जो है वो फॉल करते हैं LGBTs के अंदर जो है वो उनका एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ही इस तरह का है कि आप उसको उस तरह से क्वेश्चन जो है वो नहीं कर सकते। बट देन बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं। आई डोंट अग्री विद दिस एजेंडा। आपको साइंस जो है वो चॉइस देती है कि आप किस तरफ फॉल करना चाहते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं है, या तो आप इधर हैं या उधर हैं, या आप लड़का हैं या लड़की हैं। हाँ, आप उसको चूज कर सकते हैं, आप नहीं चूज करते, इट्स अ रॉन्ग थिंग। लेकिन आप उसको आप और मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये एक इंडिविजुअल का अपना डिसीजन है बेसिकली कि वो आदमी या औरत बनना चाहता है या नहीं चाहता, और अगर चाहता है तो बन जाए, हाँ, बीच में ना रहे। एग्जैक्टली बनना चाहता है तो ऑफ कोर्स ये चॉइस उसके पास होनी चाहिए, जो कि आपकी स्टेट इतना ज़्यादा अलाउ नहीं करती। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके यहाँ कंट्री में उस तरह से अलाउ नहीं है। अच्छा, देन जो है आप ये कह रहे हो कि जैसे जेंजीज में हम LGBTQI जो है वो ज़्यादा जो है वो देखते हैं, इसकी एक्सेप्टेंस हम ज़्यादा देखते हैं। और एक्सेप्टेंस की बात करें, एक्सेप्टेंस हम इसलिए ज़्यादा देखते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स उसका मोड यही है कि हम जो है वो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, हम प्राइम देख रहे हैं, हम इंडियन जो है वो कंटेंट देख रहे हैं। क्या ये एक्सेप्टेंस ठीक है? क्योंकि हमारे ज़माने में ना कोई लड़का लड़कियों की तरफ बिहेव करता था तो वो बुली भी होता था, उसको रिजेक्ट भी किया जाता था, और पीपल यूज्ड टू गेट अनकंफर्टेबल कि नहीं भाई ये क्या है, यू नो, थोड़ा सा एक अनकंफर्ट वाला फील आता था। जो लड़कियां लड़कों की तरह बिहेव करती थी, ज़्यादा लड़कियां उनसे दोस्तियां भी नहीं करती थी। अब ये जो एक्सेप्टेंस है कि लड़के जो हैं वो लड़कियों की तरह बिहेव कर रहे हैं, इंडिविजुअल पियर्सिंग कराई हुई है, आई शेडोज लगा रहे हैं, मस्काराज लगा रहे हैं, आईब्रोज बनवा रहे हैं, ये सब कुछ जेंजी में हो रहा है। तो क्या ये एक्सेप्टेंस घर वालों की तरफ से भी और दोस्तों की तरफ से भी, इज इट राइट एंड रॉन्ग का शायद फैसला मैं नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज ये देन अगेन इट इज़ वेरी इंडिविजुअल चॉइस किसी भी इंसान की। वेरी अलार्मिंग फॉर पेरेंट्स। हाँ, अलार्मिंग फॉर पेरेंट्स भी है। और दूसरा जो है वो ऑफ कोर्स एक चीज़ जो मैं जिस पे अलार्म ज़रूर जिसको कंसिडर करती हूँ ये है कि जी आप जो है जैसे आप बहुत अर्ली चीज़ों के ऊपर जब चीज़ों को एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं ना, बहुत अर्ली बच्चा, जब मैं चाहूँगी कि हम किसी एक टाइम के ऊपर बच्चों के अर्ली एज के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूँ, क्योंकि इसमें बड़ा अहम रोल इस टॉपिक का जो है वो है। लेट्स से कोई बच्चा अगर अपनी अर्ली एज में कोई लड़का जो है अगर किसी आदमी से सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है, तो अब उसकी नेचुरल जो ओरिएंटेशन है वो आदमियों की तरफ हो जाएगी। अब उसमें ना बच्चे का कसूर तो फिर ट्रॉमा बॉन्डिंग हो गई ना। यस, व्हाटएवर देयर इज, व्हाटएवर। आप जब हिस्ट्रीज लोगों की उठा के देखते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। अब आप उसको ब्लेम क्या देंगी? आप तो ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि एक बच्चा जिसकी प्रोटेक्शन पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी थी, उसी सोसाइटी में से किसी एक बंदे ने उसको एक्सप्लॉइट किया है। अब वो एक्सप्लॉइटेशन, क्योंकि वो तो अपने यंग एज में था और जब उसकी अभी चीज़ें उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है उसके साथ, और मल्टीपल टाइम्स वो एक्सपोज हुआ है। वो ट्रॉमा जो हरासमेंट की सूरत में एक बच्चे के साथ किसी आदमी ने किया, मतलब सेम जेंडर की हम बात कर रहे हैं, तो वो ट्रॉमा जो है वो आपके लिए अट्रैक्शन कैसे बन जाता है, बनता है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, दिस इज़ नॉट दैट सिंपल कि हम किसी भी इंसान को कुछ भी, ये इंडिविजुअल चॉइसेस के ऊपर, और इसमें आपकी अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो हैं आप यूँ समझो कि 70% इफेक्ट करते हैं आपको। आप बहुत सारी लड़कियां जो आदमियों से अवर्सिव क्यों हो जाती हैं, उनमें अवर्जन क्यों आ जाता है, उनसे भागती क्यों हैं? क्यों? बिकॉज दे हैव बीन अब्यूज समवेयर, कहीं ना कहीं आदमियों से उनका कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का वायलेंस का या अब्यूज़ का एक ताल्लुक जो है वो रहा हुआ होता है। तो ये इसके बहुत सारे ऐसे डायनामिक्स हैं जिनको सिर्फ एक्सप्लोर करने की और बात करने की ज़रूरत है। येस, जेंजीज थोड़े से इस तरह के ज़रूर हैं कि वो मतलब जैसे हम बहुत अजीबोगरीब किस्म के नाम इन लोगों को पहले दिया करते थे, जो सेक्शुअल माइनॉरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, उनको हम नाम बहुत अजीबोगरीब किस्म के दिया करते थे, लेकिन जेंजीज शायद अब वो नाम नहीं देते। सिर्फ ये है कि वो उन्होंने शायद उसको इंडिविजुअली एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि यस दिस इज द, मे बी एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया, बट वो टॉलरेट कर रहे हैं। अच्छा, टॉलरेट कर रहे हैं। मैं कुछ और बात की बात आ रहा है, मैं ये बात कर रही हूँ जो हमारी जिंसी इस तरफ राग़िब हो रही है, जो ठीक ठाक होते हैं और एकदम से
कुछ चेंज नज़र आना शुरू हो जाता है। नहीं, एकदम से नहीं होता। वो कमिटमेंट जो है वो अपनी सेम जेंडर के साथ होना शुरू हो जाती है। ये एकदम से रिलेशनशिप हो, वो रिलेशनशिप हो, वो ये सारी चीज़ें हों, और ये बहुत कॉमन, मतलब आप पेरेंट्स को मैं बताऊं, ऐसी एप्स एग्जिस्ट करती हैं जो इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं, जहाँ पे अगर एक लड़के ने एक लड़के को डेट करना है तो वो उस ऐप के ऊपर अवेलेबल है। हम अभी तक तो टेंडर वाला कॉन्सेप्ट जो सीधे साधे साफ सुथरे लोग हैं ना, उनको समझ नहीं आया, वो भी बड़ा एक बहुत बड़ी बात है। आप यकीन करें, हमारे पाकिस्तान में मिलियंस लोग उन एप्स को फॉलो करते हैं। बिल्कुल, ठीक-ठाक नजर आने वाले लड़के, ठीक-ठाक मर्दाना जो हम कहते हैं, एक ऑरा होता है जेनजी की खास तौर पे मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मिलेनियल्स भी उसी के अंदर हैं कि ये एप्स एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, जिसपे एक्सपोजर जब आपने लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि लड़की को ढूंढ सकती है, मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं। मतलब ये बड़ी अच्छी बात की सिमल आपने। एक्सपोजर जो होता है ना, बेसिकली जैसे जैसे आपका एक्सपोजर टुवर्ड्स थिंग होता जाता है, तो आपके डर और खौफ कम होते जाते हैं। जब आपके डर और खौफ कम हो जाते हैं तो आपके अंदर क्यूरोसिटी बढ़ती जाती है। क्यूरोसिटी बढ़ती है तो आप उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। सही बात है। इस वजह से जो है बहुत सारे लोगों में हमें बाइसेक्सुअलिटी नजर आती है, बहुत सारे लोगों में हमें होमोसेक्सुअलिटी पहले से थोड़ी ज्यादा नजर आती है, क्योंकि एक्सपोजर जो है बहुत ज्यादा जो है वो, ये जरूरी नहीं है कि वो LGBTQI में ही कहीं, मगर मे बी वो बाइसेक्सुअलिटी में कहीं फॉल करते हैं। और क्या कर सकते हैं? अब जरा कंक्लूजन की तरफ आते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें तो हमने बता दी कि ये एग्जिस्ट करती हैं, और ये हमारी जो अभी जनरेशन चल रही है ना, और आने वाली जनरेशन के लिए ये बड़ा खतरनाक है। बहुत ज्यादा। तो हम कैसे रोकें अपने बच्चों को? हमें वही सीधे साधे बच्चे चाहिए जो बड़े हों, अपना करियर बनाएं, शादी करें, कमिटमेंट करें, लॉयल रहें, हमें अभी भी वही चाहिए। अच्छा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अपनी वैल्यू सिस्टम जो है घर में क्या रखा। देन अगेन आपका अपना वैल्यू सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे के ऊपर जो चीज़ इफेक्ट करती है ना, वो इसका घर ही होता है सबसे ज़्यादा, और आपके जो माँ बाप होते हैं उनका रवैया और उनकी जो भी चीज़ें जो वो चल रही होती हैं। सो आज के दौर में जब आप कोप करना चाहते हैं चीज़ों से, तो कोशिश ये करें कि आप अपने बच्चे को खुद एजुकेट करना शुरू करें, और फिर उसकी बाउंड्री सेट करें। फिर उसको बताइए कि दीज आर द बाउंड्रीज। हाँ, जैसे अभी लड़के जो हैं, आप जेनजीज को बिल्कुल एजुकेट करें इसके ऊपर कि शादी होनी ही होनी है, शादी करनी ही करनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। मगर ऑफ कोर्स अब आप उनको ये लिबर्टी दे दें कि वो अपनी पसंद की जो है चीज़ों को चूज़ कर लें। उसमें आपके लिए डाइवोर्स, मामू चाचू खाला की जो बेटियां हैं ना, वो काम नहीं आएंगी। अब आपको ये लिबर्टी देनी पड़ेगी, ये लिबर्टी देनी, अदरवाइज आप वो सारी की सारी सिचुएशन को खराब कर देंगे। और अभी हो रहा है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह जो है फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं और डाइवोर्सेस हैं। ये अभी भी हो रहा है पाकिस्तान में बहुत जगहों के ऊपर। और उसमें आप ये लिबर्टी काइंडली थोड़ा सा, अगर आप चाहते हैं कि हम इतने बुरे रिजल्ट्स को जो है वो मीट ना करें, जहाँ पे हम ये कहना शुरू कर दें कि अब शादियाँ होंगी ही नहीं, लोग लिविंग में रहेंगे, जो कि रह भी रहे अभी भी, तो उसमें आप थोड़ी सी लिबर्टी अपने बच्चों को ये ज़रूर दें कि उनको इजाज़त दें कि वो अपनी मर्ज़ी की शादी कर सकते हैं आपकी पसंद से, और वो फिर आप उसको एक सर्टेन टाइम के ऊपर जो है वो चीज़ों से एक्सपोज करना और एजुकेट करना हमेशा जो है वो साथ साथ रखें। आपके घर का जो एनवायरनमेंट होगा ना, इन एनी केस वही आपके बच्चे को एक्सेप्ट करेगा। कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। आप किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हो, वो एलीट क्लास हो, मिडिल क्लास हो, नॉर्मल स्ट्रगलिंग क्लास हो, आपको अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगी। और पुराने तरीके ना इस्तेमाल करें प्लीज। वो बेलन जूती, वो डंडे, वो कमरे में बंद कर देना, तुम्हारा घर से निकलना बंद कर दूंगी, वो नहीं चलेगा। अब आपको जो है उनसे बात करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी लॉजिकल एंड रीजनेबल। और ये जो इमोशनल स्टेट में चले जाती है ना हमारी जेनजी, तो मिलेनियल्स के लिए मेरा एक मशवरा ये है कि थोड़ा सा ना उसको यूज कर लिया, थोड़ा सा इमोशनली आपको प्ले करना पड़ेगा, लेकिन वो कम्युनिकेशन में होगा, वो ब्लैकमेलिंग की सूरत नहीं होगा। इमोशनल ब्लैकमेलिंग विल नॉट वर्क ऑन दिस जनरेशन, नॉट एट ऑल। आपको कहीं ना कहीं रीजंस जो हैं वो ढूंढ के इनसे बात करनी पड़ेगी। वेल, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी। बड़े खतरनाक और डार्क साइड्स सोसाइटी के हम डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि इस पॉडकास्ट में सुनने वालों को सिर्फ ये बताया जा सके कि एक्चुअली कौन कौन सी रियलिटीज़ हैं जिस पे आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए, उनकी बेहतर ज़िंदगी के लिए, या अपने लिए भी इवन जो देख रहे हैं और ख़ुद इस चीज़ से गुजर रहे हैं, तो आपके लिए ये सारी चीज़ों पर गौर करना कितना ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।